हेलो बच्चों, मैं हूं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं तक्षशिला। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस लेसन के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में अपना बहुत सारा पार्ट देख लिया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। और एक क्लास में हमने पॉइंट्स देखे थे कि क्या ऑफस्प्रिंग में या फिर जो रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिज्म, उसमें और उसके पेरेंट में कोई सिमिलैरिटी होती है या एकदम कॉपीज होते हैं वो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग, या फिर उनमें कोई वेरिएशंस भी होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि वेरिएशंस होते हैं उनमें, क्योंकि जब डीएनए रिप्लिकेट करता है तब थोड़े बहुत मिसमैचेस हो जाते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशंस पैदा होते हैं, उनकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो हूबहू नकल नहीं होती है अपने पेरेंट्स की। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब आज हम देखेंगे कि वेरिएशंस तो हैं, पर उनका कारण क्या है, या फिर वेरिएशंस है तो उनका इम्पोर्टेंस क्या है। क्या वो वेरिएशंस हार्मफुल हैं, या वो वेरिएशंस जो हैं हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो आज हम इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे वेरिएशंस के। देखिए, पहले हमें जानना होगा कि निके क्या होता है। ओके, निके का अर्थ है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का और या फिर ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन का एक इकोसिस्टम में एक जगह होती है। एक प्लेस होता है जहाँ वो रहता है, जहाँ वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, या फिर जो जहाँ वो अपना काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपने कभी एक एक्वेरियम देखा है। ठीक है, एक एक्वेरियम होता है, निके का अर्थ मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आपने नहीं देखा होगा तो भी आप किसी अपने फ्रेंड के घर पे आपने नहीं रखा होगा अपने घर पे, तो भी आपके किसी फ्रेंड के घर पे होगा, तो आप एक बार देख आना वहाँ, आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लिक हो जाएगा दिमाग में। देखिए, बहुत ही सिंपल है। एक्वेरियम का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये इसे सबस्ट्रेट कहा जाता है, या फिर कहीं का भी जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। सबस्ट्रेट मतलब नीचे में जो चीज़ प्रेजेंट होती है नदी के या फिर एक्वेरियम के किसी भी वाटर बॉडी के नीचे, तो उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो एक सक्कर फिश होती है, आपने देखा होगा। सक्कर फिश क्या करती है, वो ज़्यादातर नीचे ही रहती है। वो क्या करती है, जो अलगी यहाँ पर हो जाता है नीचे, वो अलगी पे फीडिंग करती है, अलगी खाती है। तो तो ये जो हमारा सक्कर फिश है, इसका नीचे क्या हुआ, ये एक बॉटम फीडर है, तो ये इसका नीचे क्या हुआ, नीचे नीचे की जगह इसका नीचे हुआ। मतलब एक इकोसिस्टम में जो जगह एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर रहा है, या जो जगह एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ऑक्यूपाई कर रही है, उसे हम उसे उसका नीचे कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके ऑफिस में, आपके पापा के ऑफिस में, आपके पापा क्या हैं, जनरल मैनेजर या फिर मैनेजर, या जो भी प्लेस आपके पापा ऑक्यूपाई कर रहे हैं आपके ऑफिस में, उसे हम उनका नीके कहेंगे। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नीके होता है, मतलब एक प्लेस उसके इन्वायरमेंट में जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है। इतना सिंपल है नीके। ठीक है, अब देखिए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ सकता है, हिप्पोपोटामस बहुत मोटा होता है, हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है। तो अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, तो वो अलग अलग नीके को ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक जिराफ है, या फिर जिराफ का एग्जांपल मत लीजिए, अगर एक लायन है, तो लायन क्या कर रहा है, वो कार्निवोर है। लायन एक कार्निवोर है, वो ऑक्यूपाई करेगा कार्निवोर की जगह। लायन एक कार्निवोर है, तो वो एक कार्निवोर की जगह ऑक्यूपाई करेगा, मांस भक्षी की जगह ऑक्यूपाई करेगा। वो किसी जिराफ या एलिफेंट की जगह नहीं ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, वो उस इकोसिस्टम में जो कार्निवोर की जगह है, वो एक लायन ऑक्यूपाई करेगा। ओके, वो जो है जिराफ की जगह या फिर जेब्रा की जगह नहीं ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो जैसा जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी टाइप होता है, वैसा वो निके ऑक्यूपाई करता है एक इकोसिस्टम में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए, अगला पॉइंट, एवरी पॉपुलेशन हैज सम वेरिएशंस इन इट्स इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स लीडिंग टू स्लाइट वेरिएशन इन द बॉडी स्ट्रक्चर्स इन सम इंडिविजुअल्स। ठीक है, हर एक पॉपुलेशन के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। जैसे कि अभी आप इंसान की पॉपुलेशन में देखिए, कोई लंबा है, कोई पतला है, किसी के बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, कोई गोरा है, कोई काला है। तो हर एक पॉपुलेशन में जो है, एक ही जगह के पॉपुलेशन में
थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। मैंने आपको बताया था वेरिएशन क्यों होता है, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो थोड़ा बहुत जो है मिसमैचेस होते हैं या फिर थोड़े बहुत रिकॉम्बिनेशन होते हैं, इसके वजह से जो है वेरिएशंस पैदा होते हैं। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में तो वेरिएशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है आगे, लेकिन आपने याद रखिए कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो एक पूरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में जैसे कि कुत्तों का पॉपुलेशन है एक बहुत ज़्यादा, तो सारे के सारे कुत्ते एक जैसे नहीं है। किसी के कोई ज़्यादा मोटा है, कोई ज़्यादा पतला है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल है, किसी के कान खड़े हैं, किसी के कान जो है गिरे हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं बॉडी टाइप में। एक ही पॉपुलेशन के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे देखिए, changes in the environment is not in the control of organism. Certain changes in the environment can change the required body structure in a niche for a niche. ठीक है, in a niche नहीं आएगा, for a niche, for a niche। ठीक है, अब देखिए, अब इन्वायरमेंट कैसा रहेगा वो तो मेरे आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो किसी कुत्ते के कंट्रोल में नहीं है, किसी जिराफ के कंट्रोल में नहीं है कि एक और वो उसका इन्वायरमेंट कैसा रहेगा। तो जब इन्वायरमेंट में कभी चेंज आएगा तो हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का जो निके है वो चेंज हो जाए। जैसे कि अभी एक बहुत ठंडी जगह है, जैसे कि कश्मीर है या फिर हिमालय है, वहाँ के कुत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। और वो कौन से निके ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वहाँ एक निके ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, वो ओमनिवोर है, समझिए। कुत्ते का एग्जांपल हम यहाँ नहीं लेंगे, हम ऐसा क्योंकि ओमनिवोर है तो उसका निके हमें अच्छे से डिफाइन करने के लिए आपको ये होगा, समझिए वहाँ एक फॉक्स रहता है हिमालय पे। ठीक है, एक फॉक्स है और फॉक्स के बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ, और वो फॉक्स, हिमालय के फॉक्स कैसे होंगे, उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे। ठीक है, और वो कार्निवोर का निके ऑक्यूपाई कर रहे होंगे वहाँ। ठीक है, कार्निवोर का रोल प्ले कर रहे होंगे वहाँ। तो अगर अचानक उस इन्वायरमेंट में अचानक हिमालय पे गर्मी पड़ने लगे, एकदम साउथ इंडिया जैसे गर्मी पड़ने लगे हिमालय में, तो क्या होगा, तो जो जितने बहुत ज़्यादा जो फॉक्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाल हैं वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई फॉक्स होगा ही ऐसे उन पॉपुलेशन में सॉरी, जिसके ऊपर बहुत कम बाल होंगे। ये वेरिएशन है, ये रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन पैदा होते हैं, और ऐसा फॉक्स पैदा हो गया होगा जिसके बॉडी पे बहुत कम बाल है या मीडियम बाल है, तो वो क्या होगा, वो सर्वाइव कर जाएगा ऐसे अचानक बदले हुए इन्वायरमेंट में। ठीक है, अचानक बदले हुए इन्वायरमेंट में वो फॉक्स सर्वाइव कर जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो उनकी स्पीसीज है वो खत्म होने से बच जाएगी। अगर कोई वेरिएशन नहीं होता फॉक्स की स्पीसीज में, सबके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते, तो जब इन्वायरमेंट चेंज होता हिमालय का, या फिर जब उस जगह का इन्वायरमेंट चेंज होता, अचानक ठंडी से गर्मी पड़ने लगती, तो पूरा का पूरा फॉक्स पॉपुलेशन, पूरा का पूरा फॉक्स का स्पीसीज वहाँ खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि रिप्रोडक्शन है, इसके लिए वेरिएशन हो रहा है, और वेरिएशन की वजह से जो है वो फॉक्स की स्पीसीज सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि उसमें कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो क्या होगा, जिसके ऊपर कम बाल होंगे, मतलब जिसमें वेरिएशन होगा। ठीक है, और इस वेरिएशन की वजह से वो स्पीसीज वहाँ सर्वाइव करने के लिए आगे सर्वाइव कर जाएगी बदलते इन्वायरमेंट में। तो यही इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का। देखिए, वेरिएशंस की वजह से जो है बदलते हुए इन्वायरमेंट में, बदलते हुए सिचुएशंस में जो है वेरिएशंस की वजह से एक स्पीसीज सर्वाइव कर जाती है। अगर उनका निके भी बदल गया, निके का इन्वायरमेंट बदल गया, तो भी वो स्पीसीज सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, समझिए, शक्कर जो रहेगा, मैं आपको शक्कर का वापस एग्जांपल दे रहा हूँ। शक्कर फिश रहता है, उसका माउथ नीचे की ओर रहता है। ओके, माउथ नीचे की ओर रहता है, ऐसा रहता है उसकी बॉडी। ठीक है, और ये उसका आँख है। अगर उसका माउथ नीचे की ओर है तो वो बॉटम फीडर का निके ऑक्यूपाई कर रहा है, बॉटम फीडर का निके ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन अचानक क्या होगा, जो बॉटम में सारा खाना है वो खत्म हो गया, या बॉटम में उन्हें खाना ही नहीं मिल रहा है, और मिडल यहाँ खाना मिल रहा है, या यहाँ ऊपर खाना मिल रहा है पानी में। ठीक है, नीचे कुछ खाना ही नहीं मिल रहा है, तो कोई एक शक्कर हो सकता है, कोई एक शक्कर ऐसा वेरिएशन में हो, या एक दो बहुत सारे ऐसे शक्कर्स हों जिनका डिफॉर्मिटी की वजह से, रिप्रोडक्शन में डिफॉर्मिटी की वजह से मुंह ऊपर को हो, यहाँ हो मुंह। ओके, तो वो क्या होंगे, वो ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव कर जाएंगे।
और वो ऊपर का खाना भी खा पाएंगे। तो ये जो शक्कर है जिसका मुंह नीचे की तरफ है, वो ऊपर का खाना नहीं खा पाएगा। लेकिन रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आए हैं उसकी वजह से कुछ ऐसे शक्कर फिशेस भी पैदा हो गए हैं जिनका मुंह ऊपर की तरफ होगा, और वो क्या करेंगे, जो ऊपर है, एक्वेरियम के ऊपर है, या फिर जो वाटर के ऊपर हमें खाना दिख रहा है, वो भी वो खा पाएंगे। और इसकी वजह से जो है उनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने से बच जाएगी, या फिर उस एरिया में उनकी स्पीसीज खत्म होने से बच जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का। तो आज हमने देखा कि वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में लेंगे। छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे ताकि आपको कंसेप्ट टू द पॉइंट समझ में आए और ज़्यादा आपको बोर भी ना होना पड़े। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे आगे आने वाली वीडियोज़ और मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।